सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर आपकी 36 है और तिथि है 1/10/2020। तो प्यारे बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो आपका पार्ट 2 है क्षितिज का, और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे बच्चों पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरित मानस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो विधिवत अध्ययन के लिए इसमें मैं अब संक्षिप्त रूप से दोहा या इनकी चौपाई समझाने से पहले आपको एक खास बात बता दूं, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता दूं कि जब सीता स्वयंवर के लिए राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो ये खबर शिव के परम भक्त परशुराम जी तक पहुंचती है और वो क्रोध में बिलबिलाते हुए सभा में आ जाते हैं, और तब वो अपना गुस्सा क्रोध दिखाने लगते हैं। और राम की बातों को सुनकर परशुराम बहुत गुस्से में कह रहे थे कि जो शत्रु के समान काम करता है उससे तो मेरी लड़ाई होनी ही है, और शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, दुश्मन है। इसके बाद वो आगे क्या कहते हैं, आइए। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो मतलब ये कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को इस सभा या इस समाज से, बिलगाऊ मतलब होता है अलग करना, समाज मतलब समाज, सोसाइटी थे को, उस व्यक्ति को जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसको इस समाज से या इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो आगे वो कहते हैं ना ते मारे जहीं सब राजा, नहीं तो मेरे क्रोध से सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, और उनके यानी परशुराम जी का वचन सुन सुनकर लक्ष्मण जो है, लखन माने लक्ष्मण, मुस्कुरा रहे हैं। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं बहु धनु ही तोरी लरिकाई। धनुई मतलब धनुष, छोटे छोटे जो धनुष जो बचपन में खेलते हैं, लरिकाई मतलब लड़कपन या बचपन, कि ऐसे बहुत धनुष हमने लड़कपन में तोड़े हैं यानी बचपने में तोड़े हैं। कबू न सिरिस किन्हीं गोसाई, और तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु मम पर ममता के ही हेतु, और इसी धनुष पर इतनी प्यार ममता क्यों है, ये सवाल कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी से। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, यह सुनकर जो यानी कि परशुराम जी को भृगु कुल का यानी कि वंश का माना जाता है, तो ध्वजा के समान परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित होकर आगे कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं वो अगले दोहे में हम पढ़ेंगे, अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। इसी के साथ कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। बिलगाऊ का मतलब अलग करना, सुनी का मतलब सुनकर, वचन माने बातें, अवमाने मतलब अनादर, कभू कभी भी, रिस मतलब नाराजगी, गोसाई मतलब गोस्वामी, यही मतलब इस, के ही मतलब किस, भृगुकुल केतु भृगुकुल के ध्वज। तो कुछ प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा, तो इसका उत्तर है का। तो इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, पहले का उत्तर आपका है का। दूसरा प्रश्न है किसने कहा बचपन में हमने बहुत धनुइयाँ तोड़ी, तो इसका उत्तर है खा, ये बात लक्ष्मण ने कही। प्रश्न 3 है क्रोध का विलोम क्या है, तो क्रोध का अर्थ गुस्सा ही होता है, दुख होता है, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रेम का। चौथा प्रश्न है सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है, इसका अलंकार है अनुप्रास। इसका सही उत्तर हमारा क्या है, खा। तो प्यारे बच्चों एक गतिविधि भी दी गई है कि आप अपने दैनिक जीवन में भी कविता गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो आइए इसका तुकबंदी की कविता का एक उदाहरण देख लेते हैं।
ये सामने आपको तुकबंदी की एक कविता नज़र आ रही है, लेकिन ये कविता बहुत गंभीर भी है, अर्थ भी गंभीर है। ये कविता एक रिक्शे वाले को लेकर लिखी गई है कि वो कितनी मेहनत करता है, पैरों से कितनी दूर तक रिक्शा खींचता हुआ चलता है। एक अधमरा इंसान इंसानियत का बोझ उठा रहा है, एक इंसान ही पीछे बैठकर मौज उठा रहा है। सरपट भागता है एक हाथ रिक्शा वाला इंसान को लेकर, एक इंसान ही पीछे बैठा है चंद सिक्कों का मोल देकर। घोड़े का डर नहीं जो घोड़े सा भागता है, ये पेट की आग है जो हर बांधा को लांघता है। उम्र ढल चुकी है पूरा बदन कांपता है, फिर भी मीलों की दूरी को पैरों से नापता है। तो यहाँ पे आपने देखा है उठा रहा है, उठा रहा है, फिर है लेकर देकर, फिर भागता लांघता, फिर है कांपता है नापता है। तो इस तरह की तुकबंदी अंदर अंत में दिखाई देती है, जिसे तुकांत कविता भी कहा जाता है। तो इस तरह की लय ताल या तुकबंदी करके आप भी कविता लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की वर्कशीट परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौपाई समझ आई होगी। सरल भी है, आसान भी है, और ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक प्रश्नोत्तर भी आपने किए जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। घर का खाना ज़रूर खाएं और स्वस्थ रहें।